अगर आपका सीवियर हेयर फॉल हो रहा है यानी कि आपको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपने बहुत सारा रेमेडी ट्राई कर लिया है, अब आप सोच रहे हैं कि कोई भी रेमेडी ऐसा मिल जाए जो बालों पर सूट कर जाए और कहीं ऐसा ना हो कि बालों को नुकसान पहुंचाए। बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, स्कैल्प में बाल दिखने भी लगी है, लेकिन अब क्या करें समझ ही नहीं आ रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? तो हे गाइस, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। बस शर्ते आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक और अच्छे से देखना है, क्योंकि आज मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने अपने बालों में खुद ट्राई किया है और मेरे साथ साथ 1000 लोगों ने इसका एप्लीकेशन किया है, जिन्होंने अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर किया है और वो रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बस शर्ते आप वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, आज जो हम शेयर करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट आप बिल्कुल ऐसा देख पाओगे, यानी कि जैसे ही आप इसको एक बूंद भी अगर आप अपने बालों पर लगा लेते हो तो जो हेयर ग्रोथ होगी इतनी फास्ट होगी ना कि आप बिल्कुल से हैरान हो जाओगे। आप अगर उनमें से हैं जिनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा दिखने लगी है और अभी तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा रेमेडी मेरे बालों को सूट करेगी, या फिर आपकी चोटी बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, आप उन्हें मोटा करना चाहते हैं, तो आइए आज हम कुछ ऐसा बेहतरीन रेमेडी तैयार कर रहे हैं जो बालों को स्वस्थ बनाएगी, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट का बालों को मजबूत बनाएगी। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे मेथी दाना। जी हाँ, वही फेनुग्रीक जो बालों को मजबूत बनाता है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हेयर फॉल को होने नहीं देता है। तो मेथी दाना का इस्तेमाल हमने यहाँ पे 1 चम्मच किया है। और इसके बाद हमने लिया है रोज़मेरी लीफ। जी हाँ, वही लीफ जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे लगाते ही आपके हेयर फॉल कम हो जाते हैं, बालों का दोबारा ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब फेनुग्रीक के साथ रोज़मेरी को इस तरीके से आप तैयार करोगे तो यकीन मानो रिजल्ट आपको बिल्कुल से हैरान कर देंगी। लेकिन क्या होता है, रोज़मेरी लीफ हर घर पर तो पॉसिबल नहीं हो पाती है, लेकिन अब आप पॉसिबल कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन चेक करके इस प्लांट को अब खरीद कर खुद के घर पर लगा सकते हो। बहुत ही इजीली ऑनलाइन ये प्लांट आजकल मिलने लगी है। और हाँ, अगर आपके पास ड्राई वाले लीव्स पड़े हो तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। बस आपको 1 चम्मच का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे इस वीडियो पे आपको रेशियो का खास ध्यान रखना है, यानी कि जैसे जैसे हम जो यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, ताकि आपको रिजल्ट 100% मिल सके। हाँ दोस्तों, अब जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है अनियन। जी हाँ, वही प्याज जिसमें जो कि सल्फर से भरपूर होती है। अगर प्याज का इस्तेमाल सही से ना किया जाए तो ये हेयर फॉल भी दे सकता है। जी हाँ। और हाँ दोस्तों, रेमेडी तो हर कोई तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल और सही एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। इसलिए इस रेमेडी को तैयार तो करना बहुत आसान है, लेकिन इसका यूजेस के बारे में आपको खास ध्यान रखना है, जो कि आपको वीडियो के एंडिंग पे मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्याज का इस्तेमाल किया है, जिसको हमने कट कर लिया है। और इसके बाद हम लेंगे करी पत्ता। जी हाँ, वही करी पत्ता जो कि आपके बालों को उम्र से पहले सफेद नहीं होने देता है, बालों का झड़ना रोकता है और बालों को मजबूत के साथ साथ काला बनाने में मदद करता है। और हाँ, अगर आप इंटरनेट पर सर्च कर करके थक चुके हो कि बालों को तेजी से बढ़ाने वाली रेमेडी, बालों का झड़ना कैसे रोके, बालों को काला और मजबूत कैसे बनाए, डैंड्रफ को कैसे खत्म करे, अगर इन सारी परेशानियों का आप समाधान ढूंढ रहे हैं तो ये वही वीडियो है गाइज। अगर सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए आप ये चीज़ फॉलो कर लेते हो तो अपने आप ही आपको फ़र्क दिखना महसूस हो जाएगा। यहाँ तक कि जिनके भी हेयर ग्रोथ नहीं होती है उनका भी हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी सिर्फ 7 दिनों के अंदर। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार इसे कर जरूर देख लेना। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फ्लैक्सीड का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, जो कि बालों को नेचुरली स्मूथ और सिल्की शाइनी बनाने में मदद करेगा। जिनके भी बाल हमेशा फ्रीजी ड्राई रहते हैं उनके बालों को सॉफ्टनेस देगा। और उसी के साथ साथ हमने लिया है 100 ml का कोकोनट ऑयल। जी हाँ, हम ऑयल तैयार करने जा रहे हैं जो कि हमारे बालों को पोषण देने में, बालों को स्वस्थ और अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑयलिंग करना तो बिल्कुल भूल ही चुके हैं, मतलब कि ऑयलिंग करते ही नहीं है, जबकि ऑयलिंग बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ बालों के लिए,
लिए पोषण देना बहुत जरूरी है। जैसे कि पौधों के लिए पानी जरूरी होता है, वैसे ही हमारे बालों के लिए समय समय पर केयर करना और ऑयलिंग करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, ऑयलिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे मिस्टेक है जो कि आज भी लोग कर रहे हैं, जिसे नज़रअंदाज करते हैं और जिनके बाद उनको हेयर फॉल होता है। और हाँ, इसको सिर्फ तैयार करके अप्लाई कर लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, आपको वीडियो के एंडिंग पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब हमने क्या किया है, इस ऑयल को हमने लो फ्लेम पर रख दिया है और इसे अब हमें अच्छे से कुक करना है। लेकिन ध्यान रहे, ना तो फ्लेम को हाई करेंगे और ना ही ऐसा बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पतले बर्तन का, जो कि इस ऑयल को जल्दी से जला दे। और हाँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि ये ऑयल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप स्किन केयर, हेयर केयर के साथ साथ अगर आप मेरे डेली ब्लॉग्स देखना पसंद करोगे तो आप मेरा सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हो, जहां आप मुझे और भी अच्छी तरह से जान पाओगे। तो अब हमें इस ऑयल को पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हमें ज़्यादा किसी भी चीज़ को नहीं जलाना है, बस थोड़ा सा इसे पकाना है और उसके बाद फ्लेम को ऑफ करेंगे। जैसे ये ठंडा हो जाए तो आप इसे छान लेंगे। तो लीजिए, 7 डेज हेयर ग्रोथ ऑयल तैयार है। तो चलिए अब बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं जो कि हमें इस ऑयल के दौरान नहीं करनी। तो सबसे जो बड़ी गलती है वो है कि एक ऑयल के साथ, यानी कि एक रेमेडी के साथ और एक रेमेडी कर लेना। जी हाँ, ये मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप जो भी रेमेडी कर रहे हो, एक ही रेमेडी का एप्लीकेशन करोगे। और साथ ही ऑयलिंग तो हर कोई करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल लगा लेना ये भी एक हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीज़न बनता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हेवी ऑयलिंग भी नहीं करनी होती है। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ऑयलिंग के बाद बालों को जोर जोर से कंघी करना। आपको पता है, जब आप हेयर वॉश करते हो तो उस टाइम आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो वैसे ही ऑयलिंग के बाद भी आपके रूट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसको आप अगर कंघी करते हो जोर जोर से तो वो बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और आपको लगता है कि ये ऑयल या फिर ये रेमेडी ही खराब है। चौथी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, ऑयलिंग को स्कीप कर देना। पता नहीं लोग आजकल ऑयलिंग को क्यों स्कीप करते। आपको पता है, ऑयल लगाने से आपके बाल बिल्कुल नरिश, ग्लास साइन वाला इफेक्ट भी आता है और हेयर ग्रोथ में तो काम करता ही है। अगर आप ऑयल को स्कीप कर दोगे तो फिर आपकी हेयर ग्रोथ कैसे होंगी? बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और अनमैनेजेबल लगेंगे। तो इसलिए ऑयलिंग जरूर करें, लेकिन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान जरूर रखें। तो ये तो थी कुछ मिस्टेक जो कि आपको नहीं करनी है। तो चलिए अब बात करते हैं इस ऑयल का एप्लीकेशन कब करें और कितने दिन तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो नंबर 1, आपको इस ऑयल को ग्लास कंटेनर पे स्टोर करना है। और हाँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए इस ऑयल को आपको फॉलो करना है। 7 दिन के अंदर अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप कमेंट में आकर जरूर से बताना। रिजल्ट आपको 100% हैरान कर देगी, ये मेरी वादा है। अगर आपको यकीन ना हो तो ये करके जरूर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसा लगा ये जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। धन्यवाद।